तो राज्यसभा के लिए बीजेपी प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे और अब से थोड़ी देर में बीजेपी प्रत्याशी नामांकन करेंगे और बीजेपी ने 7 राज्यसभा प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ लखनऊ से प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियम, 10 राज्यसभा सीटों के लिए 7 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान जो है बीजेपी की ओर से कर दिया गया और अब कब से नामांकन की प्रक्रिया जो है शुरू होगी? देखिए, जो यूपी में है 10 राज्यसभा की जो सीटें हैं कोटे की वो खाली हुई हैं और उन पे जो है वो प्रत्याशी उतारने हैं। और समीकरणों के लिहाज से या कह सकते हैं कि जो विधानसभा के अंदर जो संख्या है विधायकों की उसके लिहाज से अगर देखें तो बीजेपी है उसने 7 सीटों पर जो है 7 प्रत्याशियों के नाम जो हैं उनको मैदान में उतारा है और समाजवादी पार्टी ने 3 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। बहुमत की बात की जाए तो देखिए बीजेपी के पास जिस हिसाब से बहुमत है 7 प्रत्याशियों का जीतना उसका लगभग तय है और 3 प्रत्याशी का जीतना जो है वो समाजवादी पार्टी के तय माना जा रहा है। लेकिन तीसरे विधायक को लेकर जो तीसरा राज्यसभा का जो सांसद होगा समाजवादी पार्टी ने जिस पर अपना कैंडिडेट होगा उस पर पेच जरूर थोड़ा सा फंस सकता है, क्योंकि 112 जो है वो वोटों की आवश्यकता है और 108 का जो आंकड़ा है वो समाजवादी पार्टी के पास में है। तो ऐसे में 4 वो विधायक कौन होंगे जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे और ये कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि जरूर जो स्थिति है वो फंसती हुई नजर आ रही है। अगर बीजेपी 8वां कैंडिडेट अपना नहीं उतारती है तो ये पूरा चुनाव जो है वो निर्विरोध हो जाएगा। 3 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के और 7 प्रत्याशी जो है वो बीजेपी के राज्यसभा के लिए चुन लिए जाएंगे और इसके लिए आज बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन करने के लिए निकल रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर जो है इस समय पूरे लाव लश्कर के साथ में ये सभी 7 प्रत्याशी जो हैं वो विधानसभा जो है पहुंचेंगे। उनके साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और इसके अलावा जो यूपी के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं वैजयंत पांडा, वो भी आज जो है वो प्रभारी बनने के बाद में पहली बार यूपी दौरे पर आए हैं और यहाँ पर वो भी बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर है और यहाँ से वो उन सभी प्रत्याशियों के साथ में विधानसभा पहुंचेंगे जहाँ पर जाकर वो नामांकन करेंगे। उन नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के पास अभी 252 विधायक उसके खुद के हैं, 6 विधायक निषाद पार्टी के और 6 विधायक सुभाषपा पार्टी के हैं उसके पास में। इसके अलावा 9 विधायक जो हैं वो आरएलडी के हैं जिन्होंने बीजेपी को समर्थन करने की बात जो है वो पहले की घोषणा कर चुके हैं और इसके अलावा 11 प्रत्याशी जो है वो अपना दल के हैं। तो इस लिहाज से बीजेपी के जो 7 प्रत्याशी हैं इनका चुना जाना लगभग पूरी तरीके से तय है। 8वां प्रत्याशी अगर बीजेपी उतारती है तो चुनाव होगा। हालांकि नामांकन दाखिल करने की जो अंतिम तिथि है वो कल तक है, यानी कि 15 फरवरी तक है। तो देखना होगा क्या बीजेपी अपना 8वां कैंडिडेट उतारती है या फिर नहीं, या ये पूरा चुनाव जो है वो निर्विरोध संपन्न होता है। जी, तो ये कहा जा सकता है प्रियम कि कहीं ना कहीं जो है सपा के जो तीसरे उम्मीदवार है उनको रोकने के लिए जो है बीजेपी अपने 8वें प्रत्याशी को उतारने के मूड में है। देखिए, बिल्कुल इस बात को लेकर जरूर उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी अपना 8वां कैंडिडेट उतार सकती है और बीजेपी अगर अपना 8वां कैंडिडेट उतारती है तो चुनाव भी जो है वो संपन्न हो गया और चुनाव जो है पूरी प्रक्रिया के तहत जो है फिर वो प्रत्याशियों का चयन होगा। लेकिन अगर बीजेपी अपना 8वां कैंडिडेट नहीं उतारती है तो ये चुनाव जो है पूरा निर्विरोध हो जाएगा। लेकिन सपा के लिए अभी कहीं ना कहीं मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एक तरफ आप देखें आरएलडी ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने से मनाही कर दिया है और जो अपना दल का जो समर्थन था उन्होंने भी क्रॉस वोटिंग करने की जो बात है वो कही है। तो ऐसे में अगर बीजेपी को लगता है कि उसका 8वां कैंडिडेट जीत सकता है और जो बहुमत का आंकड़ा है वो पा सकते हैं तो जाहिर तौर पर जो है वो बीजेपी अपना 8वां कैंडिडेट उतारेगी और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के फिर 2 ही प्रत्याशी जो हैं वो राज्यसभा पहुंच पाएंगे। जी, यहाँ बताया जा रहा है कि आरएलडी और जो है जनसत्ता दल के राजा भैया दोनों का समर्थन जो है बीजेपी को मिल रहा है। तो ऐसे में सपा को अपने तीसरे प्रत्याशी को उतारने में कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, समाजवादी पार्टी पहले ही अपने 3 प्रत्याशी जो है उतार चुकी है और तीनों प्रत्याशी कल जो है समाजवादी पार्टी के उन्होंने अपना नामांकन जो है वो दाखिल कर दिया है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के आगे एक बड़ा चैलेंज होगा अपने तीसरे प्रत्याशी को जीत दिला पाना, चूंकि जो समीकरणों के लिहाज से आप देखें 112 बहुमत होना चाहिए लेकिन 108 ही जो कह सकते हैं बहुमत का आंकड़ा है वो समाजवादी पार्टी के पास में है। तो ऐसे में 4 संख्या और जोड़ना ये एक बड़े चैलेंज के तौर पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पास में रहने वाला है। और जिस तरीके से उसके अपनों ने जो 2022 की विधानसभा के चुनाव में उसके साथ थे उन्होंने साथ छोड़ा है, चाहे वो आरएलडी हो या फिर अपना दल हो कैमरावादी, तो इन सब की वजह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तीसरे कैंडिडेट की जीत पर अब संशय बरकरार है। देखना होगा क्या बीजेपी इस पर अगर अपना 8वां कैंडिडेट उतारती है तो कहीं ना कहीं जरूर एक बड़ा चैलेंज के तौर पर जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए रहने वाला होगा। जी, अपना दल की ओर से कहा गया है कि अखिलेश यादव ने प्रत्याशियों के चयन में पीडीएफ फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया और इसके लिए वो जो है सपा से दूरी बना रहे हैं।
बिल्कुल देखिए साफ तौर पर पीडीए का फॉर्मूला लेकर अखिलेश यादव लंबे समय से इस समय कहें तो आप चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। हर एक मंच से उन्होंने पीडीए का मुद्दा उठाया और लेकिन जब एक मौका आया जहां पर पीडीए को उनको कहीं ना कहीं मौका देना चाहिए था, अवसर देना चाहिए था और राज्यसभा के लिए उस समीकरण का लिहाज जो है या ध्यान रखना चाहिए था, तो वो उन्होंने नहीं किया और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी कह सकते हैं कि शायद ये जो नाराजगी का विषय है तो वो पीडीए के अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा। पार्टी के अंदर अंतरकलह जो है इसकी वजह से वो देखने को मिली, क्योंकि उन्होंने जो पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की जो बात कर रहे थे, 3 सीट थी, इसके जरिए एक मैसेज दे सकते थे और जिस मुद्दे को लेकर वो चुनाव में उतरने की बात कर रहे हैं, हर एक मंच से उस बात को उठाते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसका उन्होंने खुद पालन नहीं किया और शायद यही वजह है कि आप देखिए चाहे वो अपना दल हो या फिर अंदर खाने के जो उनके समर्थक हैं उनके अंदर भी इस बात को लेकर खासी नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। जी, अगर हम बात करें 8वें प्रत्याशी की, तो क्या बीजेपी के ही होंगे या फिर जो एनडीए में शामिल किसी अन्य दल हैं उनसे लिए जा सकते हैं? 8वें प्रत्याशी का नाम कौन हो सकता है? देखिए 8वें प्रत्याशी के तौर पर अगर बीजेपी उतारती है तो वो एनडीए के सहयोगी दल से भी हो सकता है, क्योंकि देखिए बीजेपी की रणनीति है और बीजेपी की रणनीति पर किसी भी तरीके का अंदाजा लगाना, गेस करना हमने हमेशा देखा है कि वो गलत ही साबित होता है, क्योंकि बीजेपी जिस लेवल पर जाकर अपनी तैयारी करती है और जो उसमें गोपनीयता बरतती है तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं हर बार सबको हैरान करती है। इसलिए ये बात कह पाना अभी से कि जो 8वां कैंडिडेट होगा वो बीजेपी का होगा या फिर वो एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनमें से किसी का होगा या आरएलडी की तरफ से भी उस प्रत्याशी को जो है वो राज्यसभा के लिए भेजा जा सकता है, तो उसको भी उतारा जा सकता है। तो अगर उतारा जाएगा कि नहीं उतारा जाएगा और उतारा जाएगा तो किसका होगा, तो ये अभी से कह पाना थोड़ा जरूर जो है वो मुश्किल होगा, लेकिन माना जा रहा है कि शायद जो सहयोगी दल हैं उनको रिझाने के लिए बीजेपी उनमें से किसी एक कैंडिडेट को भी इसमें जगह दे सकती है। जी, और बताया जा रहा है कि भूपेंद्र चौधरी जो है 8वें प्रत्याशी को लेकर बैठक भी करने वाले हैं। बिल्कुल देखिए मंथन जरूर किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से समीकरण बदले हैं और बीजेपी के पक्ष में नजर आए हैं तो बीजेपी क्यों बिल्कुल पूरी तरीके से चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रत्याशी हैं वो बीजेपी के ही तरफ से या फिर एनडीए की तरफ से जो है वो राज्यसभा में जाए। और समाजवादी पार्टी ने जो अपने 3 कैंडिडेट उतारे हैं और चूंकि उसके पास वो बहुमत नहीं है तो बीजेपी भी इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि 4 विधायकों को जोड़ पाना इस समय जिस हिसाब से समीकरण और परिस्थितियां दिखाई दे रही तो समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी अवसर देखती हुई तलाश रही है और अगर उसको लगता है कुछ ऐसी बात होती है उसकी अन्य दलों के साथ में जो उसके साथ में नहीं है और वो उनमें से कुछ अगर वोट उसको मिलते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपना 8वें कैंडिडेट को जरूर उतारेगी। जी प्रियम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।